गुड मॉर्निंग गाइस। और जैसा कि आप सामने देख ही रहे हैं, ये ओरछा का फोर्ट कॉम्प्लेक्स है। फोर्ट कॉम्प्लेक्स इसलिए बोल रहा हूँ कि बहुत ही विशाल है ये, और इसका परिसर बहुत बड़ा है, आप देख भी पा रहे हैं। दोस्तों, इस कॉम्प्लेक्स में रानी राजा महल है, मंदिर है और जहांगीर पैलेस है और गार्डन, और ये सब तो आप देख ही रहे हैं। तो इसलिए बोलना बहुत मुश्किल है कि कितना विशाल एकड़ में है ये। और दोस्तों, कई लोगों को हो सकता है नहीं पता, बताऊं, इस बार की जो लेटेस्ट जो भूल भुलैया मूवी की जो शूटिंग हुई है, जो किला वगैरह देखा है, वो ये इसी कॉम्प्लेक्स में ही शूट हुआ है। आप देख रहे हैं, ये दीवाने आम है। अगर आप देखेंगे, ये लिखा हुआ है दीवाने आम, क्योंकि यहाँ के जो राजा थे, आप देखेंगे इसमें फोर्ट में आपको यूरोपियन आर्किटेक्ट का भी मिलेगा, जैसा आप देख रहे हैं रेलिंग में, और राजपूताना शैली तो होगा ही होगा, प्लस इसमें मुग़ल जो शैली है वो भी आप देखेंगे। पूरा फ्रेस्को पेंटिंग है फ्रेंड्स, आप देखेंगे सीलिंग में, आज भी सरवाइव कर रहा है। पेंटिंग्स में अगर थोड़ा सा एनलार्ज करो, हो नहीं रहा। बहुत ही खूबसूरत, आज भी देखिए, मतलब कि जो अपने यदि बना होगा तो कितना बेहतरीन होगा। ये फ्रेंड्स दीवाने आम है। यहाँ पे राजा बैठते थे और जनता की प्रॉब्लम सुनते थे। ये दीवाने आम आराम फरमा रहा है। मैंने तो देखा भी नहीं था, अगर देखते देखते पैर रख देता तो गड़बड़ हो जाता। दोस्तों, दीवाने आम के बाद अब हम राजा का महल देखने के लिए जा रहे हैं, जो साइड में ही है। ये कुछ आप देखें पॉज करके, बहुत ही विशाल है। इसको आज के दिन में मेंटेन करना भी बहुत बड़ी बात है। दोस्तों, एक बार अंदर चलने से पहले एक बार ये साइड में इधर कुछ लगे इंफॉर्मेशंस है कि इस पूरे कॉम्प्लेक्स में आप क्या क्या देख सकते हैं, तो एक बार आप भी देख लीजिए। ओरछा का तो ये सारा चतुर्भुज मंदिर, छत्री लक्ष्मी मंदिर, ये सब है, आप पॉज करके देख सकते हैं। तो दोस्तों, ये पैलेस को देखते देखते थोड़ा सा इसके इतिहास के बारे में भी थोड़ा सा जितनी मेरे को जानकारी है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं। तो ये बेसिकली बुंदेला राजपूत ने बनवाया था, और 1501 से ये पूरा कॉम्प्लेक्स बनना शुरू हुआ था, और तकरीबन पूरे 100 साल तक पूरा ये कॉम्प्लेक्स बना। ये जो आप सामने देख रहे हैं यहाँ पे, बेसिकली जो उस वक्त के जो राजा थे, ये यहाँ पे सारा प्रोग्राम चलता था, तो ये वहाँ से राजा पूरा देखते थे, यहाँ के जो भी इवेंट वगैरह होता था। तो बेसिकली ये जो पोडियम्स आप देख रहे हैं, यहाँ पे मेन जो कह सकते हैं ना, महफिल जमती थी। तो आप जितने भी उस समय जो भी आप सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट होता था, जैसे कि नाच गाना और शेर व शायरी जो भी होती थी, यहाँ से बैठ के देखते थे। आप देखिए कार्विंग्स कितनी खूबसूरत है, और थोड़ा थोड़ा सा शेड में जो है फ्रेस्को पेंटिंग्स है, लाजवाब। उस समय क्या बेहतरीन कारीगरी का जो नमूना है, आप देख सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे सारा नाच वगैरह, डांस वगैरह का कोई प्रोग्राम या कोई महफिल वगैरह लगना, गाने वाने का, पहले ज़माने में तो एंटरटेनमेंट यही होता था। तो राजा वहाँ से बैठ के देखता था, और रॉयल जो भी गेस्ट वगैरह होंगे वो ऊपर से देखते थे, और आम जनता जो है यहाँ पे बैठ के देखती थी। रेस्टोरेशन का काम चल ही रहा है, काफ़ी पेंटिंग्स खराब हो गए।
पूरा पत्थर को काटा है, लकड़ी नहीं है, पत्थर को काट के किया है। डिटेलिंग देखिए फ्रेंड्स, इसी के नीचे आप देखें बारादरी आजकल अच्छा कर दिया है। अगर यहाँ पे आप स्कैन करके अगर आपके पास हेडफोन है तो आप आराम से सुन सकते हैं, पर यहाँ पे गाइड अवेलेबल है। देखिए पूरा अभी तक टिका हुआ है। कहीं कहीं पे पेंटिंग्स बहुत अच्छे हालत में है फ्रेंड्स, मतलब इसमें आप देखिए बहुत ही अच्छे हालत में पेंटिंग्स है। दोस्तों ये जो रूम है ये बेसिकली जो रानियों के लिए जो सेवादार होती थी उनका रूम है, और बहुत ही शानो शौकत है इस रूम में। आज भी आप देख सकते हैं, पेंटिंग से आइडिया लग सकता है कि किस शानो शौकत से उनकी सेवादार भी रहती थी। हम लोग अभी इसी कोर्टयार्ड में ही है फ्रेंड्स। जैसे मैंने अभी हम लोग वहाँ गए थे, जो फीमेल अटेंडेंट्स के जो रूम होते थे, अब उसी के साथ ही में है ये रूम। ये टॉर्च बड़ा काम का चीज़ है, अगर नहीं होता तो पूरा अंधेरा था, दिखता भी नहीं क्या है। कोई यहाँ से है रास्ता, खुला है बंद है, खुला ही है, एकदम पतला रास्ता। दोस्तों इन जो पैलेसेस हैं इसका मुझे लगता है सिर्फ 30-35% ही थोड़ा सा मुझे लगता है देखने लायक है, क्योंकि इनका जो मेंटेनेंस है, रख रखाव है, मुझे लगता है बहुत महंगा पड़ता होगा। आप देख भी रहे हैं कि ये वाला जो सेक्शन है उतना बढ़िया नहीं है, तो उतना मेंटेन्ड नहीं है, और रेनोवेशन का कॉस्ट भी आपको पता ही है बहुत ही हाई होता है। तो ये वाला जो सेक्शन है उतना मज़ेदार नहीं है। तो दूसरे साइड में चलेंगे अपन लोग, थोड़ा सा इधर का व्यू आप देख लीजिए, चेक आप एक बार देखिए कैसा लगता है। जैसा ये सेक्शन अभी घूमे वैसा ही वो सेक्शन है, क्योंकि सब आइडेंटिकल है। जब इसमें एक बार आए तो देख लेते हैं, और सब पतली पतली सीढ़ियाँ जैसे हर किले में होता है। ताकि दोस्तों ये वाला जो हिस्सा है काफ़ी खास रहा था ये पैलेस का। ये शीश महल है बेसिकली, और ख़ास इसलिए क्योंकि शीश महल में आप समझ ही रहे हैं कि काफ़ी चकाचौंध हीरे मोती से पूरा ये रूम सजा हुआ होगा एक टाइम पे, और आप देख भी पाएंगे कहीं कहीं पे चमक रहा है। बेसिकली ये बेल्जियम ग्लास होते थे उस टाइम पे, सब बेल्जियम से ही शीशे मंगवाते थे, और जो दूसरे फोर्ट्स में मैंने देखा है शीश महल, तो वो वहाँ पे बेल्जियम के ग्लास ही आता था। तो मैं एज्यूम कर रहा हूँ यहाँ पे भी बेल्जियम के ही शीशे लगे हुए होंगे एक टाइम पे। और जो भी मेन आप सोचिए यहाँ पे जब मशाले या रोशनी दिया वगैरह जलता था तो पूरा रूम जगमगाता होगा। फ्रेंड्स कुछ ऐसा दिखता है जो मैं आपको बता रहा था नीचे, आपको याद होगा। तो ये वही वाली जगह है जहाँ पे राजा बैठ के देखते थे, जो डांस वगैरह होता था। मैं भी आपको वहीं से सारा चीज़ घूमता हुआ ऊपर आया हूँ, और ये वही वाली जगह है, और इसी के अंदर ही ये सारा शीशे वाला मीन्स जो शीश महल है यही है। यहीं से ही नीचे देखते थे बैठ कर, और यहीं से सब जो रॉयल फैमिली बैठती थी। ऊपर से अगर देखें
तो कुछ ऐसा अभी वहाँ से ऊपर आए हम लोग, कुछ ऐसा ही दिखता है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स कुछ मैंने राजमहल आपको दिखा दिया। राजमहल किस टाइप का था, कोर्टयार्ड वगैरह जहाँ पे राजा बैठते थे या जहाँ पे डांस वगैरह होता था, म्यूज़िक वगैरह होता था। तो अब जहांगीर फोर्ट की तरफ चलते हैं। यहाँ से निकलने के साथ ही जहांगीर फोर्ट सामने ही है। मैं आपको बता दूँ, मैं वहाँ से आया था, आपको ध्यान में होगा, दीवाने आम दिखाया था। फिर यहाँ से राजा का महल, अंदर से ये पूरा राजा का महल आपको दिखा है, जिसका ठीक इसी के सामने ही ये जहांगीर पैलेस। सिर्फ एक दिन जहांगीर आए थे, इसमें रुके। दोस्तों ये वाला जो आप पार्ट देख रहे हैं, ये एमपी टूरिज्म का होटल है, शीश महल होटल है, और 5-6 रूम्स हैं इसके अंदर, और स्टार्टिंग 9-10 हज़ार से होता है। और इसमें एक रात रुके हैं। चलिए अंदर चलते हैं। 1627 में तैयार हुआ था बन के, और राजा वीर सिंह देव ने अपने मित्र जहांगीर के लिए बनवाया था। तो दोस्तों ये कुछ जहांगीर महल है, जो एक दिन आए थे इस किले में रुके थे। और आप देख रहे हैं ये जो नीचे वाला हिस्सा है, ये हिंदू शैली में बना हुआ है। बेसिकली ये हाथी को डिपिक्ट करता है, हाथी के सूंड को डिपिक्ट करता है। और इसके जो ऊपर वाला सेक्शन है वो मुगल या मुस्लिम आर्किटेक्चर को डिपिक्ट करता है। बेसिकली ज्योमेट्रिक पैटर्न है। क्योंकि ये फ्रेंड्स अब देखेंगे वाटर बॉडी है इसमें, ये बेसिकली वज़ू खाना बनाया था। क्योंकि यहाँ पे जो नमाज वगैरह पढ़ने से पहले क्योंकि हाथ पैर धोते हैं, तो ये वज़ू खाना उसी के लिए ही बनाया हुआ है। तो दोस्तों ऊपर चलते हैं, और ऊपर चल के आपको थोड़ा सा बेटर व्यू मिलेगा, और चलते चलते आपको और इसकी हिस्ट्री जानकारी मैं बताता हूँ। तो दोस्तों जैसा मैं आपको नीचे मैंने एक बार बताया था स्टार्टिंग में कि इस पूरे कॉम्प्लेक्स को बनने में काफ़ी लंबा वक्त लगा था, और 94 साल तक पूरे इस कॉम्प्लेक्स को फेज़ बाय फेज़ बना है। तो सबसे इनमें जो प्रमुख जो राजा महाराजा रहे हैं, बुंदेला राजपूत रहे हैं, उसमें से जो पहला जो स्थापना किया था वो रुद्र प्रताप थे, जो जिनका शासन 1501 से 1531 तक रहा। फिर मधुकर शाह का 1554 से 1591 तक रहा, और राजा वीर सिंह देव रहे, जो 1605 से 1627 तक जिनका राज रहा। तो ये कुछ प्रमुख नाम है इनके वंश में, और बाकी तो और भी बहुत सारे रहे जिनका शासनकाल छोटा रहा है। ये रहे सब टाइल्स, कितने बेहतरीन लगते हैं, ब्लू, ग्रीन और फ्रेस्को पेंटिंग्स देखें, सब अलग अलग है बने हुए। इसमें अलग है, इसमें अलग है, इसमें अलग है पैटर्न। अपने टाइम पे बहुत खूबसूरत रहा होगा फ्रेंड्स, जो पेंटिंग्स अपने एकदम सही स्थिति में रही होगी, बहुत ही खूबसूरत। जालियों का काम देखिए, मज़ा आ जाता है। पत्थर काट काट के ऐसा काम आज के दिन में कौन कर पाएगा। और दोस्तों ये सारा हाथ से किया गया है, मशीन नहीं थी उस वक्त। बेहतरीन जाली वर्क, देखें कैसे लगता है। पूरा ग्रीनरी है इस तरफ, फॉरेस्ट एरिया। कोर्टयार्ड है,
भी ऊपर चलेंगे, देखते हैं सीढ़ी कहाँ से है। देखिए टाइल्स आज के दिन में कितनी चमक रही है, आज के दिन में भी। फ्रेंड्स कुछ ऐसा है, अब देखें जो मैं आपको बता रहा था, ये बीच में वजू खाना है, वहाँ से ऊपर आया है अभी तक। अब इसके ऊपर का रास्ता देखते हैं। यहाँ से ऊपर चलते हैं। सीढ़ी देखिए और पैर रखने की जगह देखिए कहाँ है, मतलब कि इतना डिफिकल्ट बनाते थे ताकि चढ़ने में दिक्कत हो जाए। अपनी सुरक्षा के लिए तो ठीक है। ये एकदम इसके ऊपरी वाले भाग में आ चुके हैं। फ्रेंड्स मैंने कहीं सुना था कि ये जो है ये, क्योंकि जब जहांगीर आए थे तो ये बेसिकली ऊँट रखने की जगह, जैसे घोड़े रखने की जगह होती थी, तो मुगल्स ज़्यादातर अपने साथ कैमल्स लेके चलते थे सामान ढोने के लिए। तो बेसिकली कैमल का स्टेबल है, कैमल पार्किंग समझ लो, जैसे आज का कार पार्किंग होता है, तो ये स्टेबल का कैमल स्टेबल है। ये एक कुआं है, अब देखिए वो सारा बेतवा रिवर है, सारा बेतवा रिवर है। नीचे का रास्ता देखिए कैसा खतरनाक सा लगता है, एक पैर उल्टा सीधा पड़ा नहीं कि सीधा बिना लिफ्ट के नीचे। फिर पहले अच्छे से देख ले फिर चलेंगे। इसके चारों तरफ के झरोखे में चलेंगे, देखेंगे कैसा कैसा व्यू है, तो अच्छा सा दिखेगा। दोस्तों ये जो सामने आप छोटी सी हवेली सी जो आप देख रहे हैं, बेसिकली ये राय प्रवीण की है। और राय प्रवीण जो थी वो एक फीमेल डांसर कह सकते हैं, पोएट कह सकते हैं, और एक अंगरक्षक भी कह सकते हैं। ये जो थी ये राजा इंद्रमणि की पर्सनल गार्ड कह सकते हैं, वो पर्सनल गार्ड थी राजा इंद्रमणि की। तो मैं थोड़ा सा जूम इन करता हूँ ताकि थोड़ा सा और क्लियर व्यू आप लोगों को मिल सके। ये थोड़ा एनलार्ज किया मैंने ताकि आप लोग बेहतर समझें। वो गेट है, फ्रेंड्स ये एक और व्यू, ये वही वाला होटल आ गया जो शीश महल लिखा हुआ था, उसको आप कुछ इस तरीके से दिखता है। ये एक और साइड से नज़ारे। चलिए फ्रेंड्स अब नीचे चलते हैं,
ये थोड़ा सा देखिए कैसी सीढ़ियाँ बिना लिफ्ट के नीचे। चलो बड़े ध्यान से रिकॉर्डिंग बाद में कर। फ्रेंड्स ये जो हम लोगों ने अभी राजा महल और जहांगीर महल देखा, ये आज के दिन में जो 50 रुपीज़ का जो टिकट हमने लिया था एंट्रेंस में, तो ये 2 ही जगह को कवर करता है। और बाकी जो भी चतुर्भुज टेम्पल है, लक्ष्मी टेम्पल है, वो आप जो मैंने पूछा ऑफिस में, तो वो बाई कार आपको करना पड़ेगा। होगा तो सब आसपास ही, पर बोला कि गाड़ी ले लो तो ज़्यादा अच्छा है। तो अभी हम लोग बाकी की जो 2-3 जगह बची हुई है वो देखने चलते हैं।